हेलो स्टूडेंट्स, प्रोफेसर अस्मित कौर है। वेलकम टू माय चैनल थ्योरी गुरु। तो अभी तक हम पूरा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 कवर कर चुके हैं। होपफुली आपको सारा एक्ट क्लियर भी हो गया होगा। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, जो कि आपको पेपर में आ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी डेफिनेशंस की, राइट। तो डेफिनेशंस हमने फर्स्ट 3 वीडियोस के अंदर डिस्क्राइब करी हैं। 18 डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो सारी की सारी डेफिनेशंस। बेटर है कि आप सारी ही एक बार पढ़ लो, लेकिन फिर भी फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जो रेपिटेटिवली आती हैं उसके अकॉर्डिंगली सबसे पहले आपने स्ट्राइक की डेफिनेशन तो पूरी तरह से करनी है, ठीक है। फिर आपने लॉकआउट की डेफिनेशन बिल्कुल नहीं छोड़नी। ले ऑफ की डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लोजर की डेफिनेशन, एक्चुअली लॉकआउट और ले ऑफ इन दोनों के बीच में डिफरेंस बहुत बार आया है। तो अगर आपको ले ऑफ और लॉकआउट दोनों की डेफिनेशन क्लियर होगी तो यू विल बी एबल टू डिफरेंशिएट दीज टू। और उसके अलावा कभी कभी इन तीनों के बारे में आया है, लॉकआउट, ले ऑफ एंड क्लोजर, इन तीनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो ऑब्वियसली अगर आपको डेफिनेशंस क्लियर होंगी तो आप इजीली इनको डिफरेंशिएट कर सकते हो। उसके अलावा एग्जाम में कभी कभी आई है अवॉर्ड की डेफिनेशन, ठीक है। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इज इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, देन रिट्रेंचमेंट की डेफिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, देन पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज। तो मैं आपको ये नहीं बोलूँगी कि बाकी सारी आप छोड़ दो, छोड़ना कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये लक पे डिपेंड करता है कि आपको एग्जाम में क्या आएगा। अदरवाइज अभी तक ये चीज़ें जो रेपिटेटिवली आई हैं तो इनको तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, और बाकियों की आप रीडिंग ले सकते हो, बट एटलीस्ट यू शुड नो द मैटर कि अगर आपको आ जाता है तो आपने उसमें क्या लिखना है। क्योंकि मैंने पहले आपके साथ डिस्कस किया है, रेलिवेंट मटेरियल होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि कुछ भी लिखाओगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूं शॉर्ट क्वेश्चंस की, तो शॉर्ट क्वेश्चन में काफ़ी बार आया है ड्यूटीज ऑफ कंसिलिएशन ऑफिसर, तो इसका आपने ध्यान रखना है। एक बार आया है मैटर्स स्पेसिफाइड इन द थर्ड शेड्यूल। तो इस पूरे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के अंदर हमने सेकेंड शेड्यूल, थर्ड शेड्यूल, फोर्थ शेड्यूल एंड फिफ्थ शेड्यूल, इन 4 शेड्यूल्स को कवर किया है। तो मेरे अकॉर्डिंगली आपको सब में डिफरेंस पता होना चाहिए, और एटलीस्ट आपको आइडिया ज़रूर होना चाहिए कि हर एक शेड्यूल में क्या क्या चीज़ें कवर होती हैं, ठीक है। फिर आता है व्हाट इज़ एन इलीगल स्ट्राइक। इलीगल स्ट्राइक का शॉर्ट में क्वेश्चन आया है और वो हमने सेक्शन 24 के अंदर कवर किया हुआ है। तो जिनको नहीं याद वो एक बार सेक्शन 24 रिकॉल कर लेना, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूँ लॉन्ग क्वेश्चंस की, तो काफ़ी कम ही लॉन्ग क्वेश्चंस बनते हैं आपके। पहला लॉन्ग क्वेश्चन आपका बनता है मोड्स ऑफ सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, जिसमें कि 3 प्रोसेसेस मैंने बताई हैं आपको, वो आपने कंप्लीट कंसेप्ट करना है, ठीक है। तो ये तो रेपिटेटिवली नंबर ऑफ टाइम्स ये क्वेश्चन आया है, या इसके अंदर से कोई क्वेश्चन आपको आ सकता है इस टॉपिक के अंदर से। फिर बाकी आपको पता ही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स, इनकी प्रोविजंस आ सकती हैं। फिर ले ऑफ एंड रिट्रेंचमेंट, इसकी प्रोविजंस आ सकती हैं। और फिर अवॉर्ड एंड सेटलमेंट, इसकी प्रोविजंस आ सकती हैं। एट लास्ट अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस की प्रोविजन आ सकती हैं, जो अभी अभी हमने पार्ट 14 में डिस्कस किया, ठीक है। अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस आपको 5 मार्क्स के लिए भी आ सकता है और 15 मार्क्स के लिए भी आ सकता है। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपने बिल्कुल नहीं छोड़ने। और इस वीडियो को आप जितना ज़्यादा हो सके दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिए, उनको भी कहिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, और लाइक ज़रूर कीजिए, ताकि इसी तरह से थ्योरी गुरु आपको और इफेक्टिव मटेरियल प्रोवाइड करता रहे। तो जुड़े रहिए इसी तरह से हमारे चैनल थ्योरी गुरु के साथ, विच इज़ प्रोवाइडिंग बेस्ट कन्फाइंड थ्योरी नोट्स ऑफ कॉमर्स। Thank you so much for watching. Have a nice day.